हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन इजी स्टडी। तो आज हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इससे जो प्रीवियस वीडियो था पार्ट 1, उसमें हमने ऑलरेडी जो 10 टाइप्स है वो डिस्कस कर ली हुई है। अभी हम जो इसकी नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टाइप्स है उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स। इट इज़ डिनोटेड बाय ए डैश और ए टी ए ट्रांसपोज। तो इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम की करनी है, उससे हमारे पास ट्रांसपोज आ जाएगा मैट्रिक्स का, गिवन मैट्रिक्स का। जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है 3 1 रूट 3 5 0 2, तो हमें इसका ए ट्रांसपोज निकालना है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, ये जो कॉलम है, कॉलम 1 है, इसे हमने रो 1 में सेट कर देना है। कॉलम 2 को रो 2 में सेट कर देंगे। तो जैसे कॉलम 1 है उसे रो में लिख देंगे और कॉलम 2 को रो 2 में लिख देंगे, या ऐसे भी कह सकते हैं जो रो 1 है वो कॉलम 1 हो जाएगा, रो 2 को कॉलम 2 में लिखेंगे और रो 3 को कॉलम 3 में लिखेंगे। तो ये हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज़ समझने से ये हो जाता है कि जो क्वेश्चन है ईज़िली निकलते हैं और अंडरस्टैंड करना भी ईजी हो जाता है। तो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अगर हम अगेन एग्जांपल, अगर हम इसकी अगेन ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास अगेन इसका ए आ जाएगा। तो अगर हम ट्रांसपोज को अगेन ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास ए आ जाएगा। के ए ट्रांसपोज का होता है के ए ट्रांसपोज। ये ब्रैकेट में है, जब इसे ओपन करेंगे तो के एज अ स्केलर कांस्टेंट रहेगा और जो ए है उस पर ट्रांसपोज आ जाएगा। ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होगा। ये जो फोर्थ नंबर है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ब्रैकेट में हमारे पास है ए बी ट्रांसपोज, पर जब हम इसे ओपन करेंगे तो इसे हम उल्टा लिखेंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अगर आप लोग इसे ऐसे लिख दोगे ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, तो ये हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे हमें ऐसे ही लिखना है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, रिप्लेसिंग इट्स एलिमेंट बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसमें हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल ए 1 1 प्लस 4 आयोटा माइनस आयोटा 8, तो कॉन्जुगेट वाले में जो रियल नंबर्स है उन्हें कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, बट जो आयोटा वाली टर्म होगी, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये रियल है, ये इमेजिनरी है। जो आयोटा वाली टर्म होगी, आई वाली टर्म होगी, उसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे अगर हम इसका कॉन्जुगेट निकालें, ये ए कॉन्जुगेट, इसे ऐसे डिनोट किया जाता है। 1 का 1 रहेगा, 1 प्लस 4 आयोटा का 1 माइनस 4 आयोटा हो जाएगा, माइनस आयोटा माइनस लगाएंगे तो प्लस आयोटा हो जाएगा और 8 एज इट 8 रहेगा रियल नंबर। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि ए हमारे पास 8 है, तो अगर मैं ए का कॉन्जुगेट निकालूंगी तो वो 8 ही रहेगा, इस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर मैं ए ले लेती हूँ 1 प्लस 6 आयोटा, तो अगर मैं इसका कॉन्जुगेट निकालूं 1 प्लस 6 आयोटा का कॉन्जुगेट निकालूंगी, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में 1 हमारा रियल पार्ट होता है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। तो जो इमेजिनरी पार्ट है उसका हम साइन कर देंगे चेंज, 1 माइनस 6 आयोटा हो जाएगा। और अगर हमारे पास और एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए हमारे पास है 1 माइनस 3 आयोटा। अगर हम इसका फिर से कॉन्जुगेट निकालेंगे, 1 माइनस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट निकालेंगे, तो आयोटा के साथ हमने माइनस का साइन लगाना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास 1 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास होगा कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करना भी ये बहुत ईजी है। तो देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। जैसे ही हमारे पास 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है, तो 2 बाई 2 की मैट्रिक्स को हम लोग कैसे इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, इसे हम ऐसे लाइक अ मॉड, ये जो मॉड है पर इसे मॉड नहीं बोलेंगे, पर ये डिटर्मिनेंट होगा ए डिटर्मिनेंट। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ए डिटर्मिनेंट में हमें इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 7 3 2 6, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 डिटर्मिनेंट आ जाएगा इसका सॉल्व करके। ये हो गया 2 बाई 2 का।
अगर 3/3 का हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो इसमें हमने 3/3 में हम किसी भी रो से या कॉलम से एक्सपैंड करेंगे। जैसे मैं रो 1 से एक्सपैंड करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रो 1 से एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड बाय रो 1, तो मैं यहाँ पे 2 लिख लूँगी जब मुझे ए डिटर्मिनेंट निकालना है 3/3 का। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 मैं ऐसे लिख लूँगी 2। अब 2 वाली रो को और कॉलम को मुझे छोड़ देना है, भूल जाना है, और बाकी जो बचा उसे डिटर्मिनेंट में लिख लेना है 2 6 3 5, और यहाँ पे मैं साइन लगाऊंगी माइनस। 4 वाली रो को मैंने छोड़ना है और कॉलम को छोड़ना है, जो बाकी बचा उसे मैंने डिटर्मिनेंट में लिख लेना है। मेरे पास क्या आ जाएगा 3 6 1 5 प्लस 1 लेना, मैंने 1 लिखा, मैंने 1 वाली रो को और 1 वाले कॉलम को मैंने छोड़ देना है, जो मेरे पास बचा उसे मैंने डिटर्मिनेंट में लिख लेना है 3 2 1 3। तो इसमें हमारे पास अल्टरनेटिव साइन चलेगा, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। तो ये हमारा 3/3 का जो डिटर्मिनेंट है ऐसे सॉल्व होगा। ये जो डिटर्मिनेंट है क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे आपने सॉल्व करना और हमारे पास इसका जो डिटर्मिनेंट है वो आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स कॉल्ड सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाएगा, जैसे हमने ये डिटर्मिनेंट सॉल्व किया है, अगर हमारे पास ये 0 आ जाएगा या ये सॉल्व करके 0 आ जाएगा तो जो हमारा मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। और अगर हमारा डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा, इफ़ डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 देन इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट हमारे पास है माइनर ऑफ मैट्रिक्स। माइनर ऑफ मैट्रिक्स में किसी भी एलिमेंट का जब भी हमें माइनर फाइंड आउट करना होता है, माइनर ऑफ एलिमेंट A11, तो हम इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमें A11 का बोला है तो हमें A11 की रो और कॉलम को छोड़ देना है, सेम एज इट डिटर्मिनेंट जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे ही हमने A11 वाली रो को और कॉलम को छोड़ देना है, भूल जाना है, और जो बाकी बचा है उसे हमने डिटर्मिनेंट में लिख लेना है A22 A23 A32 A33। तो ये हमारा माइनर एलिमेंट ऑफ A11 आ जाएगा। नेक्स्ट हमें बोला है माइनर ऑफ एलिमेंट A33, तो A33 वाली रो देख लेंगे ये वाली है, और कॉलम देख लेंगे ये वाला, इसे हमने छोड़ देना है, जो बाकी बच गया उसे हम डिटर्मिनेंट में सॉल्व कर लेंगे A11 A12 A21 A22। तो हमें ऐसे ही माइनर जो है मैट्रिक्स के वो सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स में भी हमने डिटर्मिनेंट के जैसे ही सॉल्व करना है। तो जैसे हमारे पास पूछा है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11, तो इसमें हमने सबसे पहले माइनस लगाना, आगे -1, और A11 का हमें 1 + 1 पावर में लिख देना है, और A11 वाली रो को छोड़ देना है और कॉलम को छोड़ देना है, जो बाकी बच गया उसे डिटर्मिनेंट में लिख देना है A22 A23 A32 A33। A11 मीन्स फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, A12 मीन्स फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो -1 की पावर में उन दोनों को प्लस कर देना है। जैसे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A23 बोला है तो सबसे पहले हम -1 2 + 3 करेंगे, और A23 वाली रो को और कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी जो बच गया उन्हें हम लिखेंगे A11 A12 A31 A32। तो हमें इसे ऐसे सॉल्व कर लेना है। वैसे हमें पता है कि जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स है वो हमें ऑलवेज ही पॉजिटिव साइन देंगे, ये हमें हमेशा ही पॉजिटिव साइन देंगे। कॉर्नर वाले भी हमें पॉजिटिव साइन ही देंगे जब हम इन्हें -1 की पावर में लेंगे। तो आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं और आप लोग इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ like my video and share the video and subscribe the channel. Thank you everyone.